वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे डॉलर जो है महंगा हो रहा है या मजीद होगा या हो चुका है, क्या सारा तज्जिया था वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनका कहना है मशीयत जो है बेहतरी की तरफ गामजन है। इसमें कितनी सदाकत है जान लेते हैं सफ़ी साहब से, आप बताइएगा। देखिए, जैसे पहले कहा, 100 दिन में मईशत को नापना नहीं जा सकता, लेकिन ये ज़रूर सेटन किया जा सकता है कि किस दिन पे जा रहे हैं। तो अभी बेहतरी की जो इंडिकेटर्स हैं वो तो नज़र आने शुरू हुए, सही, इसलिए कि जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हुई है, जो दूसरी इंडिकेटर्स हैं वो पॉजिटिव शो कर रहे हैं। तो इट विल टेक सम टाइम, बिकॉज ये वाहिद डिपार्टमेंट है जो टाइम लेगा और आप उस पर कुछ नहीं कर सकते, ओवरनाइट कुछ नहीं हो सकता। आप डायरेक्शन सही कर दें और उसके बाद चल लें उसको उस कोर्स पे, और इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी। बाकी जो दूसरे चीज़ें जहाँ पर आपके डिसीजन जो हैं, आपके एक्शन जो है, उसका इमीडिएट रिजल्ट सामने आ सकता है, इसमें आपको टाइम लगेगा, लेकिन मुझे कोई डाउट नहीं है कि बेहतरी आएगी और सिर्फ सही है। सही। अच्छा, हमारे साबिक सदर जो हैं आसिफ अली जरदारी साहब टंडवाला यार में ख़िताब कर रहे होंगे, तो उन्होंने तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि हुकूमत जो है वो लड़खड़ाती हुई दिखाई दे रही है। हमने कहा था ना कि हुकूमत नहीं चल सकती, उनकी ये तनकीद में क्या कहेंगे आप? आपने बस प्रोग्राम में उसका नाम लेके प्रोग्राम का ही बेड़ा गर्क कर दिया। सही। बहरहाल उसका तो काम ही है तनकीद करना, उसको अपनी फिक्र लगी हुई है कि अब मुझे कौन बचाएगा, समझा ना। अब वो इधर से तनकीद भी कर रहे हैं, इधर से खुफिया पैगामात भी हुकूमत को भेज रहे हैं कि जी मुझसे मुफाहमत कर लो, मुझसे ये कर लो, मुझसे वो कर लो। हाँ। और उसका तो यही बहुत बड़ा नुकसान हो गया जो इन्होंने अरबों रुपए रक्षा वाले के, वेल्डर वाले के उनके डाले थे। ये अनकन्फर्म्ड है जो रिपोर्ट्स जो हम मेरी इत्तलात के मुताबिक, जैसे आपने कहा ना कि वो मुफाहमत की तरफ कर रहे हैं। हाँ। एक रिपोर्ट है मेरे पास, आई हैव नॉट कंफर्म्ड इट एज येट, कि 2 मेजर क्रिमिनल्स कह लीजिए, 2 मेजर मतलब समझ लीजिए कौन है, कि $3 बिलियन उन्होंने जमा करा दिए हैं इनिशियल, कि यार अब इस पे शुरू करो, मुफाहमत कुछ कर लेंगे। वो अभी तक इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं, बट ये नहीं ऐसा हो रहा है। और बहुत सारी चीज़ों को वो करने के लिए भी तैयार है कि जो कुछ भी लेना है, लेकिन इमरान खान ने कहा नहीं, वो तो लेंगे ही लेंगे, उसको तो छोड़ो, लेकिन आपको भी नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है। आज से बिलावल भुट्टो जरदारी भी जो है मुल्क की दौरों पर निकल पड़े, वो कितना फास्ट हैं, कितना स्लो हैं, क्या कहेंगे? अभी वो बच्चा है, अभी वो एक कठपुतली है। बिलावल भुट्टो ने जब से सियासत में आया है और जितनी दफ़ा भी तकरीरें की हैं, तो इस दफ़ा वो पहली दफ़ा उसने ज़िंदगी में पहली दफ़ा उसने अपने नाना का नाम लिया है, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का, कोई मिसाल देके। वरना उसकी अब तकरीरें उठा के देख ले तो वो जब भी कहता था, जब भी जाता था, वो कहता था जी बेनज़ीर का बेटा आया है, और जो है वो जो है मैंने, लेकिन उसने आज तक ये नहीं कहा कि जी आसिफ जरदारी का बेटा आया है आपसे वोट मांगने। उसको पता था कि अब्बा का नाम लूंगा तो मुझे यहाँ से धक्के मार के निकाल देंगे, ना दे। तो बात ये है कि ये अभी तक उन मरहूमीन के, उन शहीदों के नाम पे खेल रहे हैं। इनकी अपनी तो कोई वर्थ है ही नहीं, समझा ना। ये जो अभी लोग भी आते हैं ना, जब वो शहीद का नारा लगाते हैं तो वो शहीद के नाम पे आते हैं, सही, को बिलावल के नाम पे नहीं आते, को जरदारी के नाम पे नहीं आते, समझा ना। जरदारी मैं आपको बताऊं कि फेयर एंड फेयरली अगर इसके नवाबशाह में इलेक्शन करा ले, अगर ये काउंसलर की सीट भी जीत जाए तो आप कहना सवाल ही पैदा नहीं होता। वो चिटपिद्दी का शोरबा, आप अंदाजा लगाइए कि उसको आपने चेयरमैन बनाया हुआ है, और फिर बात करते हैं डेमोक्रेसी की। पीपल लाइक रजा रब्बानी, पीपल लाइक जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, वो जनाब कहने जी चेयरमैन नहीं कहा, चेयरमैन का विजन, और चेयरमैन उसका विजन अपनी उससे आंखें तो नहीं खुली उसकी, उसका विजन किधर से आ गया, विजन किधर से आ गया, अभी आंखें नहीं खुली उसकी, ठीक है ना। तो वो आंखें खुलने का टाइम पर सियासत में नहीं आया तो उसकी आप चेयरमैनशिप बना रहे। तो ये इतना मजाका खेज पीपल्स पार्टी का सेटअप है, जैसा कि आप पहले बात हो रही थी कि ये वो पार्टी रही नहीं है। सही। दिस इज नो पार्टी, दिस इज अ ठग ग्रुप ऑफ ठग, टोला है, टोला जो मुख्तलिफ स्लोगन्स बेच के अपने आप को जिंदा रखे हुए। अदरवाइज पीपल्स पार्टी डाइड ऑन द डे बीबी वाज असैसिनेटेड। बस इन्होंने 2-3 शेर का मुझे भी याद आ गया इमरान के पॉइंट कि पा बजौला
अपनी सलीब अपने शानों पर लिए हुए, मैं सफीर हक हूँ लेकिन नरग़े बातिल में हूँ। बिल्कुल नरग़े बातिल में फंसा हुआ है। हाँ, किस तरीके से वो इसको हैंडल करता है, दैट इज़ हिज टेस्ट, एंड वेदर ही कैन गेट ओवर विद दिस और नॉट, वो डिसाइड करेगा कि। बिल्कुल बिल्कुल। अदीस साहब के इसी प्यारे शेर के साथ प्रोग्राम जो है अपने अख्ताम को पहुंचा। अपनी होस्ट कौकब फारूकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।